आरक्षण का बिल जो जेई ए थे, एक्शन थे, जेई बन गए, जो एसआई थे, वो थे क्या नाम, एसपी थे, सीओ बन गए। तो ये तो प्रमोशन का, आरक्षण का बिल उन्होंने फाड़ा है। ये बहुजन समाज की सत्ता रहते हुए और इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि जो घृणा के पात्र हैं। बहन जी ने महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, उन जिलों के नाम चेंज किए। ये कोई भी ये लोग जो बोलते हैं वो अपने घमंड से बोलते हैं, और जो अति बोलता है खिलाफ में बहुजन के और आपके बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की विचारधारा से, वो समझिए उसका पतन निश्चित है। गोपाल यादव कह रहे हैं अरे छोड़िए मायावती को, 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में, आपकी नेताजी के इसलिए ऐसा बोल दिया राम गोपाल यादव। देखिए ऐसा है, वो अति है, वो भी अति है। उनको इस बात का हो रहा है कि मुस्लिम तो उनके हाथ से जा रहा है, और वो एक क्षेत्र में ही यादव समाज के लोग हैं, अपने ही परिवार को लड़ाते हैं, अपने को जिताते हैं। बहन कुमारी मायावती के साथ हर स्टेट में वोट है, इसलिए जिनमें द्वंद्व यही है कि मेरे पास जो इतनी सीट एमएलए की है, मुझे एमपी की इतनी मिलनी चाहिए। बहन जी का वोट बैंक चाहे सीट ना मिली हो, पर इनके वोट बैंक से 10 लाख वोट ज्यादा मिला है। ऐसा नहीं है कि बहन जी कहीं पीछे रह गई हैं। मनुवाद के लड़ने के लिए केवल अम्बेडकरवाद है, और अम्बेडकरवाद के साथ बहन जी खड़ी हैं। बहन जी ने बड़ी चतुरता से उसका जवाब दिया है कि पता नहीं किस आदमी को साथ कब बैठना पड़ जाए, तो मैं सद्बुद्धि दे कि इस तरह की सोच करने वाले इस सत्ता को नहीं हटा सकते। वो बहन जी प्रोफेसर रहे हैं, उनको भी तो बहुत नॉलेज है राजनीति के बारे में। ऐसा है, प्रोफेसर रहना अलग बात है, बच्चों को पढ़ाना अलग बात है। जब देश की बागडोर की बात आती है तो वहाँ व्यक्तिवाद नहीं चलता, वहाँ देश की, और यहाँ एक मिशन है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद के मिशन और बाबा साहब तथागत बुद्ध की मूर्ति लेकर के आज की सत्ता वाले भी जाकर के कहते हैं बौद्ध देश से आए हैं। अरे भैया, जो भगवान बुद्ध का बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान है, उस संविधान को लेकर के चल रहे हैं। समाजवादी भी अम्बेडकर वाहिनी चला रहे हैं। देखिए, कोई कुछ चलाता है, लाखों चल रहे हैं, दलितों के ही लाखों संगठन है, सब लोग एक ही जगह हैं, सब जागृत। देखिए, कहीं नहीं जाएगा, वोट हमारा एक जगह खड़ा है। इसको सत्ता से हटाने के लिए हमारा वोटर जाएगा, वहां जाएगा, जो इसको हराएगा। लोग कहते हैं कि समाजवादी सरकार में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया था। हाँ। जो बहन जी ने जो जिले बनाए थे, जिले भी हाँ निरस्त किए गए थे। और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हाथी चलता रहता है और कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई नहीं, हाथी मस्त है। हाथी जैसी जनता बहुजन समाज की, अल्पसंख्यक समाज की इस देश को दिशा देगी। आने वाले 24 में इनको परास्त कर देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं यदि गठबंधन में आई बहन जी, हम गठबंधन में नहीं आएंगे, फिर छोड़ देंगे। देखिए, ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे, अंदर की बात है। बहन जी और उसका द्वंद्व यही है कि उसके पास रह क्या जाएगा। अलग होकर देख लो, अलग होकर देख लो, पता लग जाएगा कितना वोट बैंक रह जाएगा, कितनी सीट जीतेंगे। आपका वोट बैंक भी सपा में चला गया? नहीं, अरे अब नहीं जा रहा कहीं भी। नहीं गया हमारा, सपा में गया। सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वो सपा में गया हुआ होता तो आपकी 2022 में सपा की सरकार बन गई होती। समाजवादी जो है काशीराम की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, प्रतिमा लगा रहे हैं काशीराम की। वो अरे वो लगाएंगे, वो भी महान पुरुष से विचारधारा है भाई। काशीराम साहब की विचारधारा है, लगाए, अच्छा है, जागृत हो। मगर सारा समाज तो एक ही जगह रहेगा। कूद लेने दो, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे? कूद फान करते हैं, कर लेने दो। बहुजन समाज एक साथ जाएगा, अल्पसंख्यक समाज एक साथ जाएगा। इस वक्त सब प्रताड़ित है। गठबंधन में नहीं जा रही है। अरे गठबंधन की बात को छोड़ो, वो बहन जी का इशू है, उसका जवाब। घट रहे हैं, सीटें घट रही हैं। नहीं, वो घटेंगी नहीं। पहलवान जब पिटता है तभी जीतता है। आप तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहोगे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, जो पहलवान पहले पिट लेता है फील्ड में, वो खड़ा होकर के इतना मारता है कि धुन बना देता है। 11 साल से हार रहे हो आप। कोई बात नहीं, जब तो ज्यादा देखिए ना कितनी जागृति आ रही है। सारे लोग इसी बात की तरफ ना कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, इसलिए तो लोग दूर दूर से चुनाव लड़ेंगे, बता रहे हैं आकाश बिजनौर से। अरे जो लड़ेंगे वो अगली बात मत करो, मेरे से लड़ेंगे वहीं से। मेरे विषय की बात करो, तुम बहन जी की बात मत करो। अच्छा, चंद्रशेखर भी कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे इशू तक मुझसे जो मेरी अपना स्टेज है उस तक बात करिए आप। मुझे पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के। पुराने कार्यकर्ता है, ठीक है, मैं कोई टिकट बांट रहा हूँ। टिकट बहन जी हमारी आका बैठी हुई है, बांटेंगे वो।
उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। हम तो उनके प्रचारक हैं, हम तो उनके लिए अपने पूरे जी जान से लगे हुए हैं। पूरी जिंदगी भर हम मिशन के लिए, हर एक एक बूंद का कतरा मिशन के लिए जाएगा हमारा। और बाबा साहब का निश्चित रूप से सितारा बहन जी के द्वारा इस देश के अंदर समाज वाले कहते हैं कमीशन चला रहे हैं। अरे वो मिशन चला रहे हैं हम लोग भीम वाले। मैं कह रहा हूँ सारे लोग तो कर तो एक ही काम रहे हैं, सब कर तो संविधान की बात रहे हैं ना। अलग तो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि कोई मंदिर मठ की बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई शंकर भगवान या मूर्ति को लेकर चल रहा है। अरे सारे लोग तो मिशन के लिए लेकर चल रहे हैं भाई साहब। अब जो भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि इन समाजवादियों को अयोध्या मंदिर में मत आने दो, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। देखिए ऐसा है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें हमारे बीच हो गई हैं। गोली चलवाई थी इसीलिए तो मुलायम सिंह में जान आ गई थी, इसलिए तो मंडल के खिलाफ कमंडल चला था देश के अंदर। और कमंडल वाला चलाने वाले कहाँ बैठे पूछता नहीं, जिसकी पूरी उम्र चलेगी अडवाणी की। ये तो खड़ी हुई फसल को काट रहे हैं। सर मंदिर तो बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर बन गया, वो हमारे कोर्ट के माध्यम से बना, इनका कोई एहसान नहीं है। अब मैं जाओगे? नहीं, हम मंदिर में क्या, हमारा तो मंदिर है। एससी ने भी चंदा दिया था उसमें। एससी ने, देखिए बात सुनो, कुछ लोग ऐसे भी तो गुलाम, अब ये जो बैठे हैं वहाँ पार्लियामेंट में, ये गुलाम है। नहीं तो इस्तीफा देते, अब तक सरकार गिर जाती। अभी तो निकाल दिया बाहर उन्हें। नहीं, वो देखिए अब वो जगह खाली होगी तो वो लोग भरेंगे जो बाहर निकले हैं। अब सब धनखड़ कह रहे हैं कि जाटों का अपमान किया है विपक्षियों ने। अरे भैया, जाट में कह रहा हूँ कि जब देश के अंदर सबसे बड़ी पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, जब मंदिर में हमारे राष्ट्रपति जी जा रहे थे, उनको बाहर रख दिया गया। अरे उपराष्ट्रपति और क्या नाम आपका प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष, ये 3 लोग तो जा सकते हैं उद्घाटन में, मगर देश की जो सबसे सर्वोच्च है राष्ट्रपति, उसको नहीं बुलाया गया उद्घाटन में। आप ये देख लीजिए धनखड़ जी, सुनिए धनखड़ जी, आप जो बिरादरीवाद लेकर चल रहे हैं ना, उन पे भी ध्यान करो कि बहन बेटियों के साथ जिस दिन उद्घाटन हो रहा था, उनके साथ कैसे कपड़े खींचे जा रहे थे, कैसी बेइज्जती हो रही थी। उस दिन का भी याद करो कि जब किसान आवाज उठा रहा था तो इस सत्ताधारी गरूर वाले लोगों ने उनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी और वो जेल तक नहीं गए। आप ये देखिए, उन लोगों का अपमान है, हमारे लोगों का अपमान है। ये धनखड़ जी, आप तो अपनी एक जो पारी है, जिसके नारे लगाते रहे। समाज जान चुका है, समाज अब बहुजन के साथ जाएगा। समाज कंबल ओढ़ के सो रहा है घर में, कोई नहीं सो रहा, रजाई में सो रहा है। रजाई में तो देखो ऐसा, ये टीवी बीवी जो है ये 2024 के बाद करेंगे क्या? नहीं 2024 के बाद नहीं, ये शुरू हो गया भाई।